नमस्ते प्रणाम। मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि आप खली जो अपने पशुओं को देते हैं उसका सही तरीका क्या है। आखिर कैसे हम अपने पशु को खली खिलाएं कि हमारा पशु का दूध उत्पादन अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि आप सभी लोग खली ज़रूर खिलाते होंगे और ठंडी का मौसम है, इस मौसम में तो खली देना ही देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। जितने भी पशुपालक हैं खास तौर पे सरसों की खली जरूर देना चाहिए इस मौसम में। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह चुके हैं, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूसे करे दूध से मेल। तो ये हमारे लिए कहे हैं, मनुष्यों के लिए कहे हैं, लेकिन पशुओं में भी ये बात फिट बैठती है। इसलिए क्योंकि जब अगहन का महीना आता है, जो माह चल रहा है, इस माह में सरसों तेल की बहुत ज़रूरत होती है बॉडी में। तो सरसों की खली इस महीने में ज़रूर खिलाना चाहिए। सबसे पहले हमारे जितने भी भाई हैं सबसे चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज आप सभी को बताने वाले हैं कि खली खिलाने का सही तरीका क्या होता है, कितनी मात्रा में खली को लेना चाहिए, कौन कौन सी खलियाँ खिलानी चाहिए, क्या एक ही तरह की खली देना चाहिए, समय क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है खली खिलाने का। बहुत लोग सुबह में देते हैं, कोई लोग दोपहर में देते हैं, कुछ लोग जो है शाम को देते हैं। तो आखिर सही समय क्या होता है, टाइमिंग क्या सही रहना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आपको कितनी मात्रा में खली देना चाहिए ये भी बताएंगे। तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप कर देंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बताना। आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप अपने पशुओं को सरसों की खली जरूर दें, साथ ही साथ उसमें वैरायटी जरूर और बढ़ाएं। क्योंकि सरसों की खली मात्र देने से आपके पशु में सारे तरह के विटामिन प्रोटीन नहीं मिलेंगे। आप वैरायटी पे ज़रूर ध्यान दें, वैरायटी अलग अलग दें। जैसे सरसों की खली दें, बिनौला दें, सोयाबीन की खली दें, और उसके साथ में मूंगफली और साथ ही साथ तिल की भी खली दें। यदि ये पांचों चीज़ नहीं मिल पाता है तो जो आपके क्षेत्र में मिले, जो आपके क्षेत्र में आसानी से मिले, कम से कम उतना आप दीजिए। जितना मिल सके, जितनी वैरायटी आपके क्षेत्र में मिल सके, उतनी ही वैरायटी आप जरूर अपने पशुओं को दें। वैरायटी देने से क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, देखिए, जितनी वैरायटी आप अपने पशुओं को देंगे उतना ज़्यादा उनके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स और अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। एक्चुअली में मात्र सरसों में फैट रहता है, फैट के साथ और कुछ कुछ रहते हैं। लेकिन क्या सरसों खली से ही आपके पशुओं के शरीर में जितने भी विटामिन्स की ज़रूरत है वो पूर्ति हो सकती है? तो इसलिए आप वैरायटी ज़रूर बढ़ाएं, वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा दें। हो सके 3-4 वैरायटी करें, ना हो सके कम से कम 2 वैरायटी ज़रूर अपने पशुओं के लिए रखें आप खली के रूप में। तो खली की वैरायटी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको पैसा उतना ही लगना है। क्योंकि खली लगभग सारी वैरायटी की जितनी खलियां हैं सभी वही समान रेट में आती हैं, कुछ कम ज़्यादा हो सकती हैं, बाकी सबका पैसा, सबका रेट जो है एक ही रहता है। तो वैरायटी पे आप फोकस करें, वैरायटी ज़्यादा लें। दूसरी बात, सही तरीका भिगोने का। भिगोने का सही तरीका आप सभी को नहीं पता रहता है। बहुत पशुपालक रात्रि में भिगो देते हैं, सुबह में वो खली को देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। बहुत पशुपालक सुबह सुबह जो है वो भिगोते हैं और शाम को उस खली को देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं रखना चाहिए पानी के अंदर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी के अंदर यदि कोई सामग्री देते हैं आप, चला जाता है तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं, जो आपके पशुओं के लिए ठीक नहीं है। तो ज़्यादा ड्यूरेशन तक ना भिगोएं। उसका सही समय, सही ड्यूरेशन क्या है कि मात्र 2 से 4 घंटा तक ही खली को भिगोना है। जैसे मान के चलिए आपको सुबह में 7 बजे खली देना है, तो 4 बजे ही आप भिगो लीजिए। 4-5 बजे, जितने बजे आप उठते हैं, उठते ही खली को भिगो लीजिए। इसके बाद आराम से आप पशु को 2 घंटा बाद जब आप खाना पीना देते हैं उसी में मिश्रण में मिक्स करके दे दीजिए। शाम को वही लगभग 2-3 बजे भिगो लीजिए। इसके बाद 4-5 बजे आप भोजन देते हैं तो दे दीजिए। कम से कम 2 घंटा और अधिकतम 4 घंटा, इससे ज़्यादा खली को भिगो के नहीं रखना है। क्योंकि जब पानी के कांटेक्ट में कोई भी चीज़ आता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इससे आपके पशुओं को हानि करेगा, वो कहीं से ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे पानी में भिगो के रखें। बहुत किसान क्या करते हैं, ये लापरवाही करते हैं कि गर्म पानी में देते हैं। ठंडी के मौसम में अक्सर यही होता है। आपकी सोच सही रहती है कि गर्मा गर्म पानी में देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं,
गर्म पानी में भिगोने से उसके अंदर जितने भी तत्व हैं वो सब डिस्क्रीट होते हैं, इसलिए गर्म पानी में ना भिगोएं। आप नॉर्मल पानी का प्रयोग करें। नॉर्मल पानी आप ले आइए। नॉर्मल पानी मीन्स स्वच्छ पानी होना चाहिए, जो बोरिंग का पानी हो। ध्यान रखें, किसी कुएं का पानी, किसी गड्ढे का पानी बिल्कुल उपयोग में नहीं लाना है। बहुत पशुपालक क्या करते हैं, बड़ा सा ड्रम रखते हैं अपने गौशाला में और ड्रम में पानी स्टॉक करके रखते हैं और फिर वही जो है रात वाला पानी सुबह देते हैं, ठंडा ठंडा पानी। तो कितना नुकसान करेगा ठंडी में। ठंडी में ठंडा पानी आपका पशु पिएगा, उसमें आप सानी देंगे बना के, तो नुकसान करेगा ही करेगा। इसलिए पानी को आप ध्यान रखें, स्वच्छ पानी दें। साथ ही साथ पानी जो है वो एकदम फ्रेश रहना चाहिए, ताज़ा पानी रहना चाहिए। बहुत किसान करते क्या है, खली को सूखा खिलाते हैं। सूखा खली बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूखा खली देंगे तो पशु को पचाने में बहुत समय भी लग सकता है, साथ ही साथ जुगाली अच्छे से नहीं कर पाएगी। देखिए, डाइजेशन यदि आपके पशुओं का ठीक नहीं रहेगा तो आप कितना भी बेहतर भोजन दें, कितना भी अच्छा से अच्छा खाना दें उसको, वो कभी दूध नहीं बढ़ा पाएगा। तो सूखा खली बिल्कुल ना खिलाएं, सूखा खली खिलाना ही नहीं चाहिए। तीसरा बात आप सभी को बता दें कि आप अपने पशुओं को खली की मात्रा कितना रखें। बहुत कन्फ्यूजन रहता है किसान भाइयों को कि खली की मात्रा कितना कितना दें, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं, अलग अलग मात्राएं भी बता देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि मात्रा आपकी जितना आपका पशु खाता है, मान के चलिए दिन भर में वो 10 किलो खाना दाना मिश्रण खा रहा है, जैसे सुबह 5 किलो खाया, शाम को 5 किलो खाया, तो जितना वो दाना मिश्रण खा रहा है, जितना आपका कुट्टी दाना वगैरह जो भी खा रहा है, उसका 30% मीन्स यदि 10 किलो वो खा रहा है दाना मिश्रण, तो आपको 3 किलो ही खली देना है दोनों टाइम में। सुबह 5 किलो यदि वो खा रहा है दाना मिश्रण, तो आपको 1.5 किलो खली देना है। शाम को 5 किलो खा रहा है तो शाम को 1.5 किलो आपको खली देना है। तो ये अधिकतम बता रहे हैं आपको, इससे कम भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा यदि देंगे तो आपका पशु डायरिया भी कर सकता है, दस्त भी हो सकता है। तो पशु को आदत नहीं रहेगी, हम अचानक भोजन को बढ़ाते हैं, अचानक खली वगैरह को बढ़ाते हैं, तो पशु हमेशा दस्त जो है करने लगता है, डायरिया होने लगता है। तो इसका सही जो मात्रा है वो जितना दाना मिश्रण दें उसका 30%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि 20% रहे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आराम से आप किसी डोज को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो आराम से पचा भी पाता है। उदाहरण के तौर पे बताएं कि जैसे आप मिश्रण दे रहे हैं अपने पशुओं को, खली का वैरायटी अलग अलग दे रहे हैं, तो कुछ पशुपालक इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम सरसों खली को कितना दें, बादाम खली यानी मूंगफली खली को कितना दें, कपास की खली यानी बिनौला खली को कितना दें। तो आपको बता दें कि आपके क्षेत्र में जो खली मिले आसानी से वही दीजिए। वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। यदि 5 तरह की खलियाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, और कोई वैरायटी की खली हो आपके क्षेत्र में तो और अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान रहे उसकी भी मात्रा आप निश्चित करें। ऐसा नहीं कि सरसों खली आप सीधा 1 किलो दे दें, फिर आधा किलो मात्रा और दूसरी खली दें, ये नहीं। यदि आप 2 वैरायटी लेते हैं तो आधा आधा दोनों कर दें 1.5 किलो में। मीन्स 3 पाव वो आपका होना चाहिए सरसों खली और 3 पाव आपका बादाम होना चाहिए। यदि वो 3 वैरायटी कर रहे हैं तो 3 वैरायटी तीनों बराबर बराबर हिस्सों में आप बांट लें। यदि 4 वैरायटी कर रहे हैं तो चारों वैरायटी को बराबर बराबर हिस्सों में आप बांट लीजिए। उसी हिसाब से अपने दाना मिश्रण में मिला के खली को दें। इससे क्या होगा कि आपके पशु के शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स की डिफिशियंसी है वो पूर्ति होगी, साथ ही साथ उसका दूध भी बहुत तेजी गति में बढ़ेगा और अच्छा दूध उत्पादन होगा। और आपको बता दें ठंडी के समय में सरसों खली देना ही देना चाहिए, और ये चीज़ जो है बच्चा देने के बाद ज़्यादा बेहतर काम करता है, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बच्चा देने के बाद 1 सप्ताह बाद जिस दिन से आपका दूध साफ़ हो जाए उस दिन से आप दाना मिश्रण स्टार्ट कर सकते हैं, उस दिन से खली वगैरह देना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको खली जो है वो 2 से 4 घंटा ही भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा देर आप भिगोएंगे तो खली में बैक्टीरिया पनपने लगता है जो आपके पशुओं के सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी आपको मिला होगा। इसी तरह हम बराबर आप सभी को जानकार बनाते रहेंगे और पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि पशुओं को खली कैसे खिलाएं, पशुओं को खली का खिलाने का सही तरीका क्या है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।